हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीम फॉर कंस्ट्रक्शन। स्कैन टू बीम की जो है हमने ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करी थी और उसके पार्ट 2 हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पार्ट फर्स्ट में हमने जो है आपको बेसिक स्कैन टू बीम का क्या वर्क फ्लो रहता है उसके बारे में डिटेल में बताया था। और जो पार्ट 2 था उसके बारे में हमने आपको बताया था कैसे जो रो डेटा मिलता है .lgs या .e57 फाइल्स, उसे हम कैसे .rcp और rcs फाइल्स में हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारा रेविट होता है वो .rcp और .rcs फाइल के साथ ही काम करता है। हमारे पास जब हम पॉइंट क्लाउड इंसर्ट करते हैं रेविट में, तो ये दो आउटपुट के ही हमारे पास ऑप्शंस वहाँ पर होते हैं। ये दोनों वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन और आपको आई लिंक पे इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो इस वीडियो को जरूर देखें आप। जो आज का हमारा ट्यूटोरियल रहने वाला है, इसमें हम बेसिक ऑटोडेस्क रिकैप के बारे में बात करेंगे, कैसे आप रिकैप का यूज़ करते हैं, कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप नेविगेशन करते हैं। ऑटोडेस्क रिकैप यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इससे पहले जो हमने एक प्रीवियस वीडियो में जो आरसीपी फाइल बनाई थी टेस्ट सैंपल, उसको हम यहाँ पर नेविगेट करेंगे। ये आरसीपी फाइल हमने कन्वर्ट करी थी E.57 फाइल से, और इसी के साथ आरसीपी के साथ इसकी आरसीएस फाइल भी यहाँ पर हमारे पास क्रिएट हुई थी टेस्ट सैंपल के अंदर। ये जो सपोर्ट फाइल होती है, सपोर्ट फाइल में हमेशा आरसीपी की आरसीएस फाइल वहाँ पर अवेलेबल होती है, और उसके साथ उसके थंबनेल और उसकी आरसीसी फाइल, उसकी जेपीजी फाइल, वो सब वहाँ पर आपको अवेलेबल होती है। तो आरसीपी और आरसीएस एक दूसरे के लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फोल्डर होते हैं। अगर आपने सपोर्ट फोल्डर रिमूव कर दिए तो आरसीपी आपकी वर्क नहीं करेगी प्रॉपर। ये था हमारा जो कि हमने पार्ट 2 वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, और इसमें आपको बेसिक कैसे आप ऑटोडेस्क रिकैप को नेविगेट करते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट जो कि आपको पार्ट 2 में बता चुके हैं, इसका यूज़ करके आप जो E57 फॉर्मेट का जो आउटपुट था हमारा क्लाइंट की तरफ से, उसे आप आरसीपी और आरसीएस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट देते हैं। यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर ओपन पे जाना है बेसिक, और टेस्ट सैंपल जो हमने आरसीपी क्रिएट करी थी वो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, इसे हम ओपन करेंगे और कैसे इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। सेम जो फाइल होती है इसे हम रेविट के अंदर अपेंड करके इंसर्ट करके जो है वर्क स्टार्ट करते हैं। और सेम ही फाइल को आप सेकंड मॉनिटर पे जो है ऑटोडेस्क रिकैप में जो है ओपन कर सकते हैं, या अगर आपके पास .lgs फाइल अवेलेबल है तो आप लाइका का ट्रू व्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी आपको जो है फाइल को नेविगेट करने में, आपको कुछ मेजर डिस्टेंस मार्किंग अनोटेशन देने में हेल्प करता है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइका सॉफ्टवेयर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम ऑटोडेस्क रिकैप के बारे में बात करते हैं। ये जो फाइल थी हमारी ओपन हो चुकी है। ओपन होते ही आपको राइट साइड में आप देख सकते हैं, राइट साइड कॉर्नर में आपको 3D व्यू क्यूब का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप जो भी फेसेस आपको देखनी बिल्डिंग की उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, टॉप व्यू, या अगर आपको फ्रंट व्यू देखना है तो ये यहाँ से आप सारे व्यूज यहाँ से बिल्डिंग के क्लिक करके देख सकते हैं। ये जो हमारी 3 आरसीएस फाइल थी वो इसमें कंबाइंड होके एक आरसीपी फाइल हमने बनाई थी, और उससे हम यहाँ पर अभी नेविगेट कर रहे हैं। फर्स्ट तो हमें कॉर्नर में आपको 3D व्यू क्यूब मिल जाएगा। उसके बाद जो है आपको लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर्स में जो फर्स्ट होम टैब मिलती है, होम टैब पे आपको वही ऑप्शंस मिलेंगे बेसिक, जो कि आपको सेव का, नई फाइल ओपन करने का, आपको जो है अनडू करने का, रीडू करने का, आपको जो है पब्लिश करने का अगर आप सेंट्रल इस फाइल पे बनाना चाहते हैं, और एक्सपोर्ट और जो है एग्जिट करने का बेसिक सेटिंग्स का। तो ये बेसिक हमारी होम टैब रहती है, जिसे आप को इतना यूज़ नहीं रहेगा, आपको सिंपली आपकी फाइल ओपन करनी है और वर्क स्टार्ट करना है। तो चलते हैं, हमारा जो सेकंड इम्पोर्टेंस यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पहली सेटिंग होती है हमारी डिस्प्ले सेटिंग्स यहाँ पर होती है। अगर अगर आपको जो है डिस्प्ले चेंज करना है, आपके जो पॉइंट क्लाउड की फाइल अभी आपको विजिबल हो रही है सॉफ्टवेयर में, इसका डिस्प्ले सेटिंग्स आपको चेंज करनी है, तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट जो है डिस्प्ले में आपको कलर की सेटिंग्स मिल जाएगी। अगर आपको कलर चेंज करना है, अगर आपको यहाँ से जो है ऑप्शन मिल जाएंगे 8 GB का, इंटेंसिटी का, एलिवेशंस का, स्कैन लोकेशंस का, क्लासिफिकेशन का, ये सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल होते हैं। इसका जो बेसिकली है, अगर आप केवल आप 3D मॉडलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको 8 GB पे सेट रखिए। इसके अलावा अगर आप बेसिक कुछ रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, या और हीट एनालिसिस या किसी अगर फीचर से आप जो है आपके पॉइंट क्लाउड डेटा को चेक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इंटेंसिटी कलर की चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसमें हेल्पफुल रहेगा आपको। नेक्स्ट है हमारा लाइटनिंग साइड। लाइटनिंग साइड में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे सिंगल, डबल, नन।
तो और इसी के साथ शेड में आपको टू टाइप की शेडिंग दे देगा ये। और एज हाईलाइटिंग में भी आपको डिफ़ॉल्ट ट्रांसपेरेंट या नन, ये जो ऑप्शंस है ये ऑप्शंस आपके यूज़ के हिसाब से आप रखेंगे। आपको कैसे फाइल को यूज़ करने में इजी रह रहा है, किस सेटिंग पे आपको जो है फाइल आपको इजीली विजिबल हो रही है, आपको पॉइंट क्लाउड डेटा, तो वो सेटिंग्स आप आपके साथ रख सकते हैं। और आप चाहे तो डिफ़ॉल्ट इन्हें जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उस पर भी रन करके वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। सो डिस्प्ले सेटिंग में आपको कलर सेटिंग मिली है, आपको लाइटनिंग सेटिंग मिली है। और पॉइंट डिस्प्ले जो कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, जो पॉइंट क्लाउड होता है, इसका नेम सजेस्ट करता है आपको कि पॉइंट क्लाउड। जो पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट फॉर्मेशन से स्कैन के बाद ये फाइल बनी होती है। तो इसमें जो पॉइंट्स है उसका पॉइंट्स का अगर आपको साइज चेंज करना है तो आपको पॉइंट डिस्प्ले का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। सो मोस्ट ऑफ द आपको 2 से लेके 5 की रेंज में इसे रखेंगे तो आपको फाइल क्लियर होगी, विजिबल होगी और वर्क करना आसान रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट इसके बाद होता है अपडेट ओरिजिन। इसमें आप जो है कोऑर्डिनेट्स जो आपके फाइल के हैं वो आप सेट कर सकते हैं और इसी के साथ वापस रिसेट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। सो कलर सेटिंग, आपकी लाइटनिंग सेटिंग और आपका डिस्प्ले जिसमें पॉइंट डिस्प्ले और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है हमारा सेटिंग्स वो है यहाँ पर मिरर बॉल्स को लेके। आपको जैसा कि पता है कि पार्ट 2 में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपके 2 व्यू यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। एक तो ये 3D पॉइंट क्लाउड आपके पास व्यू दिख रहा है। इसी के साथ अगर आप इसे डबल क्लिक करेंगे या फिर आप यहाँ से क्लिक करेंगे, दोनों ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो एक रियल व्यू आपको इमेज वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी कि साइट की अगर आप फ़ोन से फ़ोटोज़ लेते तो वो कैसी वहाँ पर विजिबल होगी। तो ये साइट की फ़ोटोज़ यहाँ पर रियल व्यू इमेज हमारे पास अवेलेबल हुई है। वापस आप 3D व्यू में जाना चाहते हैं तो वापस 3D व्यू में जा सकते हैं। तो मिरर बॉल्स को लेकर अगर आपका साइज चेंज करना है आपको तो ये देख सकते हैं बबल जो है हमारे पास, इसका साइज यहाँ से चेंज हो रहा है। तो साइज चेंज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा मिरर बॉल्स में, यहाँ से आप साइज चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ जो है नोटेशन ये हम आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। मेजर में यहाँ पर डिस्टेंस और मेजरमेंट वगैरह में आपको नोट बताएंगे अभी। इससे पहले अगर आपको जो है बिल्डिंग आपको ऑर्थोग्राफिक देखनी है तो आप यहाँ से जो पर्सपेक्टिव है उसको अनचेक कर सकते हैं, तो आपको जो बिल्डिंग का व्यू है वो ऑर्थोग्राफिक के अंदर आपको विजिबल होगा। बट ऑर्थोग्राफिक व्यू में काम करना इजी नहीं होता या आप नेविगेशन इजी नहीं होता हमारे लिए, तो मोस्टली जो है पर्सपेक्टिव पे आप इसे रखिए। तो पर्सपेक्टिव में आप जो है आप बिल्डिंग को इनसाइड से देखना आपके लिए विजिबिलिटी ईजी रहती है। इसी के साथ जो है नेक्स्ट आपको बैकग्राउंड में जो सॉलिड और ग्रेडियंट्स के कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो कलर चेंज करने का आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा। सो ये था हमारा डिस्प्ले सेटिंग। इसके बाद जो हाँ है हमारी सेकंड नेविगेशन सेटिंग। इसमें आपको विंडो, आप कहीं पे भी एक विंडो बनाएंगे तो वहाँ पर जूम हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक, अगर आपने नेविसॉक्स वगैरह यूज़ किए हैं तो आपको ये कमांड यूज़ करना इजी रहेगी। पैन, इसी की तरह पैन, ऑर्बिट, लुक, ये सारे ऑप्शन आपको नेविगेशन के यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। और फ्लाई वगैरह जो कि आप फ्लाई नेविगेशन टूल का यूज़ करके आप जो है बिल्डिंग को व्यू कर सकते हैं, क्योंकि ओवरव्यू करने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। और यूज़ करना भी जो है ये इजी रहता है। तो ऐसे जो है आप बिल्डिंग का क्यूब ओवरव्यू कर सकते हैं फ्लाई टूल का यूज़ करके नेविगेशन का। सो ये जो है ऑप्शंस आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। सो ये बेसिक डिस्प्ले सेटिंग नेविगेशन ये हमारा रहता है। बाकी जो सर्च है और ये मैश वाला जो है आपके इतना यूजफुल सेटिंग्स नहीं रहेगी। सो नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट सेटिंग रहती है ऑटोडेस्क रिकैप में, वो रहती है हमारी लिमिट बॉक्स। अगर आपको बिल्डिंग का सेक्शन कट करना है, अगर आपको बिल्डिंग को जो है यहाँ से थोड़ा अंदर देखना है तो आप एक तो नेविगेट करके देख सकते हैं, और अगर आपको सेक्शनिंग कट करनी है तो आप सेक्शन भी यहाँ पर कट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको लिमिट बॉक्स का यूज़ करना होगा। ऑप्शन ये आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्यूब की जो भी सर्फेसेज है वो सारी सर्फेसेज आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगी कि आपको बिल्डिंग को किस डायरेक्शन से कट करके आपको व्यू देखना है सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको ये ब्लू विंडो दिख रही है, इस पर भी मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से जो है हम इस विंडो के थ्रू जो है इस सेक्शन को कट करेंगे। सो यहाँ आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप टॉप से कट करना चाहते हैं तो टॉप से आप कट कर सकते हैं। अगर आप साइड से कट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से साइड से कट कर सकते हैं। कट करने के बाद आप जैसे ही कंफर्म करेंगे तो वो जो लास्ट आपने सेक्शनिंग व्यू दिया था उस पर ये कट होकर बिल्डिंग आपको विजिबल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं अभी जो हमने लास्ट कट किया था। और वापस लिमिट बॉक्स को आपको रीसेट करना है तो आप वापस रीसेट कर सकते हैं। रीसेट
करने के बाद आपके पास वापस पूरी बिल्डिंग आपको व्यू हो जाएगी। तो ये भी एक यूज़फुल फीचर है। अगर आपकी लेवल ज़्यादा है, 4 to 5 लेवल्स की बिल्डिंग है, आपको पर्टिकुलर लेवल कट करके देखना है, तो आप लिमिट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको डिस्टेंस के यहाँ पर कुछ डिस्टेंस में आपको मेजरमेंट की और नोट डालने की कुछ सेटिंग्स यहाँ पर मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुछ नोट लिखना है यहाँ पर, तो आप यहाँ से नोट डाल सकते हैं। नोट में जो है आप बेसिकली, अभी हम सैंपल के लिए एक टाइटल लिख देते हैं। आप एक इमेज ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। इमेज ऐड करना चाहते हैं तो ये फॉर एग्जांपल आपको कुछ यहाँ पर नोट लिखना था, तो आपने नोट लिख दिया, तो उसके साथ यहाँ पर इमेज भी विजिबल होगी जब भी उस नोट पे क्लिक होगा। इसी के साथ मार्कअप देना चाहते हैं तो मार्कअप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप हाईलाइट करके उस पे जो है और डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, अटैचमेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं, मार्कअप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। सो नोट और मार्कअप का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके बाद मेजर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, आप मेजर करते समय डिस्टेंस को कैसा रखना चाहते हैं, फ्री हैंड रखना चाहते हैं या ऑर्थो। फॉर एग्जांपल, अभी हमें ऑर्थो यहाँ पर जेड डायरेक्शन में मैंने रखा है, तो जेड डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ इसकी, या बॉटम वगैरह देख सकता हूँ स्लैब से। सो ये डेटा मुझे यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। और प्रिसीजन का थोड़ा इसमें रेविट से ज़्यादा प्रिसीजन आपको नहीं मिलेगा, तो अगर आप बेसिक ओवरव्यू देखना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों का, कमांड्स का, टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ फॉर एग्जांपल ये पाइप है मेरा, इस पाइप को मेरे को स्नैप करना है, तो पाइप स्नैप का भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। आप क्लिक करेंगे तो पाइप को इसने स्नैप कर लिया है। और अब जो है आप इसकी स्लैब से डिस्टेंस देखना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगी, जो कि 2.371 मीटर यहाँ पर इस पाइप की फ्लोर से, सॉरी फ्लोर से जो है इसकी हाइट है 2.37 मीटर। इसके साथ जब आप आगे जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो आपको कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसमें, जिसमें कि आप डायमीटर देख सकते हैं 0.049 मीटर, जो कि आपका 50 mm का ये पाइप साइज है। तो यहाँ से आप पाइप साइज का भी जो है रफ आइडिया लगा सकते हैं। सो आप पाइप की जो है फ्लोर से कितनी हाइट है, एलिवेशन, वो देख सकते हैं, और डायमीटर देख सकते हैं, और बेसिक डिस्टेंस वगैरह आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं। सो ये है जो हमारा मेजर टूल, इसका यूज़ करके आप इन चीज़ों को देख सकते हो। जब भी आप टॉप व्यू पे जाएंगे तो ये सारे आपको वहाँ पर क्लियर विजिबल होंगे। तो 3D व्यू पे जब जाते हैं, तो ये सारे जो भी नोट्स वगैरह टाइटल हमने ऐड किए हैं, जो डिस्टेंस वगैरह हमने मेजर करी है, वो आपको टॉप व्यू से यहाँ पर विजिबल होगी। तो ये था हमारा ऑटोडेस्क रिकैप के बारे में, कैसे आप इस सॉफ्टवेयर का जो है बेसिक यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे साइड में आपको एनोटेशन के और जो स्कैन लोकेशन है, ये आपके लिए इतने यूज़फुल नहीं होते हैं। सो ये जो आपका जो मोस्टली यूज़ रहता है, वो आपको कैसे आप पॉइंट क्लाउड की फाइल को व्यू करते हैं, कैसे आप जो है अनोटेशन, आप जो है नोट दे सकते हैं, आप कैसे डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, कैसे आप सेक्शनिंग वगैरह देख सकते हैं, रियल व्यू और जो आपका 3D व्यू पॉइंट क्लाउड व्यू है उसमें आप कैसे टॉगल करते हैं, आपकी डिस्प्ले सेटिंग्स, और आप कैसे नेविगेशन करते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ जो हमारे पास ट्रीव्यू का लाइका सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कैसे आप इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा फाइनल इस ट्यूटोरियल की वीडियो रहेगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे आप रेविट सॉफ्टवेयर के अंदर RCP RCS फाइल का यूज़